टॉप मोस्ट IAS हैं, उनमें से एक आदरणीय के शर्मा जी भी हैं। हमको तो ये भी पता है कि PMO में काम करते थे, अब मऊ के लिए को काम नहीं कराए। नहीं कई टॉप 10, अब उनकी बात तो ना करिए आप, इतने बड़े अधिकारी थे, नगर विकास मंत्री। बता दूं हाँ है कि जिसपे पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी का हाथ रहेगा वही विधायक चेयरमैन कुर्सी बैठेगा। तो आप भी आशीर्वाद मांगने जाएंगे या जनता का आशीर्वाद लेंगे? तो विधायक जी की प्रत्याशी थी हनीफा नुमानी, उनको हरा के जीता। हम तो 2 मरतबा उनके प्रत्याशी को हरा के जीते हैं, उन्हीं के प्रत्याशी को हरा के जीते हैं। और पिछली बार आपको उनका प्रत्याशी हरा दिया। हाँ तो ठीक बात है, अब तैयब पालकी और विधायक जी और सारे लोग एकजुट हो गए हमारे खिलाफ। एक तो वो नमस्ते, मैं अभिषेक। वो समाजवादी पार्टी की टिकट मिले, इसको लेकर कितने आश्वस्त हैं और कितनी तैयारियां हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी का टिकट न मिलने का तो कोई कारण नहीं है। समाजवादी पार्टी का टिकट के लिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, क्योंकि जो 2 चीज़ें देखी जाती हैं पार्टी में टिकट देते वक्त, एक तो जिताऊँ और टिकाऊँ। तो हम लोग पता करेगी पार्टी, तो उसका अंदाज़ा लग जाएगा पार्टी ने पता कर लिया होगा कि कौन जिताऊँ है, और टिकाऊँ के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। हम लोग अभी ठीक से जवान नहीं हुए थे, तब से नेताजी के पीछे घूम रहे थे, और फिर जब और बड़े हुए अखिलेश जी आए तो अब अखिलेश जी के पीछे घूम रहे हैं, और समाजवादी पार्टी में ही जन्म लिया है, और इसी पार्टी और इसी परिवार के साथ मरेंगे भी। तो समाजवादी पार्टी और सर जमाल दोनों कितने मजबूत दिख रहे हैं इस चुनाव में? अब हम लोग जो क्षेत्र में घूमते हैं उससे तो अंदाज़ा ये लग रहा है कि इस बार ये जो चुनाव होने जा रहा है 2022 का, इसमें बहुत जाति का या धर्म का या और किसी तरह का कोई एजेंडा ही नहीं है। इस पूरे चुनाव में सिर्फ विकास एजेंडा है। और जो हमारे 2 मरतबा के कार्यकाल में, मेरे या मेरी पत्नी के कार्यकाल में जो हमने काम किया था, आज वो बात सही हुई है कि काम बोलता है। और वो काम जो हमने किया था बिल्कुल तलाश करके कि कहाँ कहाँ किन कामों की ज़रूरत है, तो वो काम आज बोल रहा है। और जो नए क्षेत्र शामिल हुए हैं हमारे वहाँ, पहले हमारी नगर पालिका 43 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में उसकी पूरी परिधि थी, और अब 87 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल नया बढ़ गया है। यानी अब ये नगर पालिका 120 स्क्वायर किलोमीटर की हो गई है। यानी अब ये उत्तर प्रदेश की, पहले तो पूर्वांचल की सबसे बड़ी नगर पालिका थी, अब मऊ जो नाथभंजन जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका क्षेत्रफल के एतबार से भी हो चुकी है, और 3 लाख मतदाता हो चुके हैं, 5 लाख आबादी हो चुकी है। तो अब उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल या मतदाता या आबादी के एतबार से भी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका हो चुकी है। तो मतदाताओं को बहुत हमसे आशा है कि आप बिना भेदभाव के काम करते हैं, चुनाव जीतेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे। और इस क्षेत्र में जैसे जो दलित और राजभर, मौर्य और यादव और जो चौहान, ये जो बिरादरियां हैं, इनकी बिरादरियों में विकास बहुत कम हुआ है। इन बिरादरियों में बहुत सख्त ज़रूरत है विकास की। मैंने देखा जो नए क्षेत्र शामिल हुए हैं कि तमाम घरों को लोग अपने दरवाजे पर ही गड्ढा बना के वहीं पानी रखते हैं, और वहीं उनके हैंडपम्प मशीन है। तो आप बताइए कि गड्ढे में गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, तो वो जब पीने वाला जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटी हैंडपम्प थे, तो उसमें जाहिर सी बात है वो गंदगी पीने के पानी में जाएंगे और बीमारी की जड़ बीमारी बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज है वो यही है कि जल निकासी, जो नए क्षेत्र हैं वहाँ की जल निकासी की व्यवस्था कैसे की जाए। तो ये तो ठीक है, आपकी अभी उस मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अब चुनाव में आप जाएंगे जी, तो क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगे अरशद जमाल? देखिए, नगर पालिका का जो नगर पिता होता है तो उसको नगर पिता कहा गया। नगर पालिका अध्यक्ष को नगर पिता कहा जाता है। नगर पिता इसलिए कहा जाता है कि उसके क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब उसकी औलाद की तरह हैं, और नगर पिता का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने क्षेत्र में बसने वाली जितनी भी जनता है उसको अपनी औलाद की तरह से एक नज़र से देखे। जैसे अगर हमारे 4 बच्चे हैं तो चारों हमारे लिए एक ही नज़र देखे जाते हैं। तो किसी भी धर्म, किसी भी जात के हों, अमीर हों, गरीब हों, सबको एक नज़र से देखे। तो हमारा पहला काम तो ये है कि नगर पिता की हैसियत से सिर्फ नाली खड़िंजा ही नहीं, बल्कि जितना भी लोगों का जो भी दुख दर्द हो उसमें हम शामिल रहने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो हमारे नगर क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मैं उनके दुख में भी और सुख में भी शामिल रहूँ। बाकी जहाँ तक विकास की बात है, तो विकास तो जितना फंड मिलता है उसके एतबार से होता है। जैसे 5 साल का कार्यकाल बीता, इसमें 1 रुपया भी जो राज्य वित्त से और 15वें वित्त आयोग से, विकास शुल्क से और स्टैम्प शुल्क से, ये 4 मद होते हैं
तो इन 4 मद के अलावा कोई भी योजना मंजूर नहीं हुई। मैंने जब 2000 में मैं जब चेयरमैन पहली मरतबा हुआ था तो उस वक्त हमने IDSMT की योजना मंजूर कराई थी भारत सरकार से। उसी योजना के तहत ये कम्युनिटी हॉल बना, उसी योजना के तहत आपके स्लाटर हाउस बना, उसी योजना से नगर पालिका का जो कार्यालय की बिल्डिंग है वो बना, उसी योजना से कार्यालय के सामने नगर पालिका के सामने जो एक मार्केट है वो बनी, उसी मार्केट से हत्थी मदाड़ी में जो जौहर मार्केट है, जौहर कॉम्प्लेक्स है, वो भी उसी योजना से बना। तो भारत सरकार की योजना मंजूर कराई तो उसमें बहुत सारे काम चले। फिर जब शाहीना अरशद जमाल 2012 में चेयरमैन बनी तो तब अमृत योजना हमने मंजूर कराई, वो भी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों मिली जुली योजना है। तो अमृत योजना के तहत पेयजल के को लेकर और जल निकासी को लेकर बहुत फंड आया और बहुत सारे काम हुए। मगर इस 5 साल में जो 4 फंड होते हैं, 4 किस्म के फंड जो रेगुलर हैं, उसमें वो क्षेत्रफल और आबादी के एतबार से मिलते हैं। जो आपका क्षेत्रफल होगा, जितनी आबादी होगी, उसी एतबार से राज्य वित्त का जो पैसा होता है वो उसी एतबार से मिलता है, और 15वें वित्त का भी जो पैसा होता है वो उसी तनासुब में मिलता है। तो इन्होंने उस पैसे के अलावा किसी भी प्रकार की योजना मंजूर नहीं कराई। तो हमारा पहला काम तो ये है कि हम जो ज़रूरी काम है उसका प्रोजेक्ट बनाएं। प्रोजेक्ट बना के हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमारी ही नगर पालिका क्षेत्र में माननीय नगर विकास मंत्री जी का आवास है, और माननीय नगर विकास मंत्री जी एक बहुत सीनियर अफसर रह चुके हैं। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि 10 भारत के जो ताकतवर और टॉप मोस्ट IAS हैं उनमें से एक आदरणीय AK शर्मा जी भी हैं। हमको तो ये भी पता है कि PMO में काम करते थे, अब मऊ के लिए एक को काम नहीं करा है। नहीं, कहीं टॉप, अब उनकी बात तो ना करिए आप, इतने बड़े अधिकारी थे नगर विकास मंत्री। बता दूं, हाँ, कोई भी अफसर जो पूरे देश को देख रहा हो, हाँ, तो उसके सामने वो आके यहाँ प्रोजेक्ट थोड़ी ना बनाएगा, तो उसके सामने आपको प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा। और आज भी अगर कोई सोच रहा हो कि मंत्री जी मंत्री होकर खुद आके बनवा देंगे तो ये संभव नहीं है। उसका काम कराने का तरीका ये होता है कि प्रेजेंटेशन आपका कैसा है, आपकी जो योजना है पूरी योजना कागज पे उतारिए और वो बुकलेट बना के मंत्री जी के हाथ में देखिए, तब देखिए मंत्री जी कैसे काम करते हैं। और वही मंत्री जी है ना, आप देखिएगा, हमको जीतने दीजिए और देखिएगा वही मंत्री जी कैसे काम करते हैं। अब मंत्री जी की बात हम नहीं करते हैं, मंत्री जी की बात करेंगे तो मंत्री जी भी एक तरह से तो नेता ही हैं, क्या काम कराते हैं आपको पता है, उस पर नहीं बात करते हैं। हम इस पर बात करते हैं कि चैलेंज आपके सामने होगी जो नई नगर पालिकाएं जुड़ी हैं, मतलब नए गांव जुड़ गए हैं। आपने बताया कि उस गांव में जल निकासी की, तो कैसे कर पाएंगे इन सब कामों को? जाहिर सी बात है कि बजट उतना तो नहीं मिल पाया कि हर गांव में नाली आप पक्की बनवा पाए। 43 स्क्वायर किलोमीटर की जो हमारी पुरानी नगर पालिका की परिधि है, वो 1988 में उसका क्षेत्र बढ़ा था उधर का, रेलवे उस पार का, यानी 30-35 साल हो गया। 35 साल में ये क्षेत्र पूरे तरीके से अभी विकसित नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि 87 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को विकसित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही है। लेकिन मैंने बताया ना कि मैं नई योजनाएं स्वीकृत कराऊंगा, भारत सरकार से भी योजनाएं ले आऊँगा, यूपी सरकार से भी योजनाएं ले आऊँगा। माननीय मंत्री जी के ऊपर मुझे बहुत भरोसा है कि उनकी मदद से हम लोग नए क्षेत्रों को विकसित करेंगे। मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया हुआ है, एक लेटर उनको मैंने भेजा है कि नए क्षेत्रों के लिए फौरी तौर से कुछ फंड जारी कर दिया जाए ताकि नए क्षेत्रों में कुछ विकास का काम शुरू हो जाए। मैं चेयरमैन न रहते हुए भी उनको पत्र भेज दिया मैंने। हाँ, क्योंकि ग्राम पंचायतें भंग हो गई हैं। अब आते हैं हम चुनावी गणित पे। मऊ का चुनावी गणित तो एक चर्चा चलता है कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होगा। पूर्व विधायक विजय राजभर ने भी कह दिया कि वो बयान आपने सुना ही होगा कि मुस्लिमों से मऊ को नगर पालिका को आज़ादी चाहिए। ऐसे देखिए, हम 2 मरतबा चुनाव जीते हैं, 1 मरतबा चुनाव हारे हैं, 3 मरतबा कुल नगर पालिका का चुनाव लड़ा है। लेकिन दोनों मरतबा आप जो वोटिंग का जो परसेंटेज आप निकालेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमको हिंदू मुस्लिम दोनों क्षेत्रों से वोट मिलता है। हमारे ऊपर ये हिंदू मुस्लिम का फार्मूला चलेगा ही नहीं, क्योंकि हम इस बात को कभी करते ही नहीं। और हमने जो अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, अपने कर्तव्य निभाया जो है, उसमें कहीं हिंदू मुस्लिम में कोई झलक ही नहीं मिलेगी। तो हम इस बात को मानते ही नहीं हैं कि धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर किसी तरह से 2 मतों में बांटा जाए। तो आप जाइए, जो शहर में मुस्लिम क्षेत्र में जो माहौल आपको मिलेगा हमारे लिए वही माहौल आपको शहर के बाहर जो नॉन मुस्लिम इलाका है वो भी चलेगा। तो हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और बहुत प्रयास किया लोगों ने कि इस सीट को आरक्षित कर दिया जाए, मगर देखिए अच्छे लोग जब सत्ता में हैं तो बढ़िया चलेगा। हाँ, ये बात तो हो गई। इसके साथ हम बात करेंगे कि ये भी होता है कि जिसपे पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी का हाथ रहेगा वही विधायक चेयरमैन कुर्सी बैठेगा। तो आप भी आशीर्वाद मांगने जाएंगे या जनता का आशीर्वाद लेंगे? ऐसा है कि मैंने 2000 का जो चुनाव लड़ा तो विधायक जी का प्रत्याशी अबू बकर अंसारी थे, उनको हरा के चुनाव जीता। मेरी पत्नी जब 2012 में चुनाव लड़ी तो विधायक जी की प्रत्याशी थी
हनीफा नुमानी, उनको हरा के जीता। हम तो 2 मरतबा उनके प्रत्याशी को हरा के जीते हैं, उन्हीं के प्रत्याशी को हरा के जीते हैं। और पिछली बार आपको उनका प्रत्याशी हरा दिया। हाँ तो ठीक बात है। अब तैयब पालकी और विधायक जी और सारे लोग एकजुट हो गए हमारे खिलाफ। एक तो वो फैक्टर हुआ, दूसरा ये कि सत्ता में रहने का कुछ रिएक्शन तो होता ही है, एंटी कैम्पेंसी जिसको बोलते हैं, तो वो भी था, इसलिए चुनाव हारे। लेकिन एक सम्मानजनक हारे थे, 30,000 वोट मुझको मिला था, 30,000 वोट पा के हमारे थे। तो गलतियाँ इस बार सुधारी जाएंगी? गलती तो इस बार जो कमियां पिछले में रही, जैसे हम जब 2000 में थे तो उसमें ज़्यादा गलतियां हुई थी, बहुत सी गलतियां हमने सुधारा। तो 2012 में जब लड़े, चेयरमैन बनी पत्नी, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। अब जो कमियां बच गई हैं वो अब तीसरी मरतबा हो रहा है, तो जो कमियां रह गई थी उन कमियों को भी दूर किया जाएगा और जो बेहतर से बेहतर काम होगा उसको किया जाएगा। तो चलिए, बेहतर से बेहतर आप काम करेंगे और मेरा उम्मीद ये भी है, और हम चाहेंगे भी कि आपको अपना जो चाहते हैं बैनर मिल जाए। इसके साथ ही अब आगामी चुनाव में पूरी प्रक्रिया में आपसे मुलाकात होगी, तो आपको पुनः बधाई, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। बहुत धन्यवाद। गले लग के मर जाएं, क्या रखा है जीने में, अखियों को रहने दे।